राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मेयर चुनाव को लेकर हंगामा जारी है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर चुनाव से भागने और राजनीति करने का आरोप लगाया। DID न्यूज टीम ने सदन में उपस्थित दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से बात की और घटनाक्रम को जानने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक जिनको कल सेशन कोर्ट ने 6 महीने की सज़ा सुनाई है, संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी, और उनके ऊपर में 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। वो दोनों विधायक आज सदन में मेयर के लिए इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए मौजूद थे। जब हमारे अपना पार्टी के नेताओं ने ये मांग उठाई कि उन दोनों को बाहर निकालना चाहिए, तो उनके ऊपर में आम आदमी पार्टी ने आपत्ति उठाई। और इसके अलावा दूसरी बात कि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एल्डरमैन इसमें वोट नहीं डालेगा, जबकि जो आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल हैं उनका कहना है कि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है। हमने भी सारे कोर्ट के ऑर्डर पढ़े हैं, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि एल्डरमैन मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती कि दिल्ली को दिल्ली का मेयर मिले, और आज जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए और उन्होंने पूरा बताया कि कौन कौन वोटिंग कर सकता है, किस तरीके से वोट होगा, उसके बाद नेता पक्ष मुकेश गोयल ने पर्चा लहरा करके हाउस में बोला कि हम इन्हें नहीं मानते हैं और हम ये वोटिंग नहीं होने देंगे। और उसके बाद वहाँ पे ये बात भी हुई कि 2 विधायक उनके जो थे सजा याफ्ता विधायक वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पे ये शोर मचा कि इन विधायकों को बाहर निकाला जाए, परंतु उन्होंने अपने उन विधायकों को बाहर तक नहीं भेजा। हम लोगों ने ये कहा था कि इनके जो 2 विधायक हैं जिनको सेशन कोर्ट ने भी कन्विक्शन कंफर्म कर दी है, और जो सजा याफ्ता लोग होते हैं वो वोटिंग का उनका राइट नहीं होता है। उनके जो 2 विधायक थे अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा, दोनों सदन के अंदर मौजूद थे। हमने मांग की कि इन दोनों को सदन से बाहर निकाला जाए, और उसके साथ साथ क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, इलेक्शन का मतलब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही हो सकता है, तो फ्री एंड फेयर जो जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी अर्चा ना डाली जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी लोगों की ये कोशिश है कि ये चुनावों को ढंग से ना होने दें। तो हमने कहा कि जो सभापति महोदय एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे, तीनों के इलेक्शन हो जाएंगे, सबके सामने आ जाएगी। लेकिन इन सब का इन्होंने विरोध किया, तो हम सब ने जो है इन सब बातों का संज्ञान लेते हुए हमने कहा कि इन दोनों को बाहर निकालो और इलेक्शन कराओ। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी चुनाव हो, तो आज इसीलिए सभापति महोदय ने इसको अर्जन किया। पीठासीन अधिकारी ने एक छोटा सा निर्देश दिया कि 2 कन्वेक्टेड MLAs बाहर चले जाएं। वो उसके तैयार नहीं हुए। हमारे पार्षद तो हाथ जोड़ते रह गए कि आप इन दोनों को बाहर भेज दीजिए, अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा को, और महापौर का चुनाव करा लीजिए। मगर उन्होंने उसको तोड़ा, पीठासीन अधिकारी की बात को नहीं माना। अब उसका परिणाम ये हुआ, हाउस एडजॉर्न हो गया है। तो ये तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, और इनके पास अगर बहुमत है तो ये चुनाव से क्यों भागते हैं? ये बहुत गलत हुआ। आज मैं कहता हूँ ये दिल्ली वालों के लिए बहुत गलत हुआ है, ये दिल्ली वालों के साथ बहुत गलत हुआ है। और जहाँ जहाँ से भाजपा के निगम पार्षद बने हैं, आज पक्का मैं आपको गारंटी देता हूँ वो वार्ड पछता रहा होगा कि हमने गलती कर दी बीजेपी का पार्षद चुन के। आम आदमी पार्टी का एक मेंबर जो हमारा निगम पार्षद था आराम से बैठे हुए थे। इनकी मंशा थी, इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, कि दिल्ली वालों को मेयर देना ही नहीं है। देखिए, जो भी हो रहा है इस समय में बहुत दुखदाई हो रहा है। दिल्ली की जनता को चुना हुआ मेयर मिलना चाहिए था। आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, और कोटाई दी इन्होंने, और सीधा सीधा ये कहा कि महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के एक साथ जो है चुनाव होंगे, और उनको एल्डरमैन मनोनीत सदस्य उसमें चुनाव करेंगे। जबकि 1957 के एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि उनको सिर्फ जोन में चुनाव करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ नहीं। लेकिन उसके बाद इनकी पीठासीन अधिकारी पहले 10 मिनट का सस्पेंड करती है और उसके बाद फौरन सस्पेंड कर देती है। इससे मुझे लगता है कि ये चुनाव से भाग रहे हैं। शिवानी पांचाल, आम आदमी पार्टी की पार्षद, रोहताश नगर वार्ड नंबर 223 से। लोकतंत्र की हत्या एक बार फिर। पीठासीन अधिकारी जी कहती हैं कि इस बार मनोनीत पार्षद जो हैं, जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, जिनको जनता ने नहीं चुना, जिनको वोटिंग राइट्स नहीं हैं, बेसिकली उनको बोला गया कि इस बार वो भी वोट डालेंगे, जो आज तक नहीं हुआ सदन में, निगम में। इस बार वो होने
का उन्होंने बोला कि, और ये भी बोला कि इस बार डिप्टी मेयर, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी तीनों के चुनाव एक साथ होंगे। आपने भी पहले देखा होगा, क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ है? राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।